बोल रहा है कि इसी कंपनी में, इसी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी भी कंपनी, दूसरे कंपनी में भी, दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में भी ये जो है, अब बोल रहा है अगला लाइन जो है, नया लोकस्ति ना परलोको ना सुख संशयात्मा, इस लोक में ना उस लोक में, ना इस बॉस के साथ ना उस, मतलब आप कहीं भी किसी भी बॉस के साथ चले जाइए, अगर आपको काम नहीं करना है तो सामने वाले में कमी दिखाई देगी। जब आप ऐसे करते हो तो ये तीन आपके तरफ होता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सामने वाले में डिमेरिट नहीं है, लेकिन आप एक दिखा रहे हो, तीन आपकी तरह दिखा रहा है। पहले आप तीन ठीक कर लो, फिर उसके बाद एक उसका ठीक कर लो। तो यहाँ पे जो है उसके साथ ही नहीं, किसी भी कंपनी में जाइएगा तो आपको वहां पे सुख नहीं मिलने वाला, क्योंकि आप जो है डाउट कर रहे हो, और कहीं भी सुख नहीं मिलेगा, क्योंकि उसको हर चीज पे संदेह है। और जिसको जितना ज्यादा डाउट होगा, जितना ज्यादा संदेह होगा, उसका कॉन्विक्शन उतना ही कमजोर होगा। कॉन्विक्शन कमजोर होगा तो आपका फेथ कमजोर होगा, और फेथ अगर कमजोर हो गया किसी भी चीज, बच्चे को अगर पढ़ाई में फेथ कमजोर हो गया तो नॉलेज गेन नहीं कर सकता है, रिटेन। हम बच्चे को कहते हैं पढ़ो 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 पढ़ो, जिस दिन आप उसका कॉन्विक्शन ठीक कर लोगे, उसका वाई ठीक कर लोगे, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ, अगले दिन बच्चे को आपको बोलना नहीं पड़ेगा कि पढ़ो, बच्चा खुद पढ़ने बैठ जाएगा। हम क्या करते हैं कि उसके क्यों करना है ये चीज के लिए नहीं, बस पढ़ो। बच्चा जानता ही नहीं है। जब क्राइम दवा खाने से आपको जान बचना है तो आप, दवा तो कड़वी होती है, लेकिन आपको पता है कि कड़वी है, उसके बाद भी हम खा रहे हैं, क्यों? क्योंकि हमको जान बचाना है। लेकिन अगर नहीं पता है कि इस चीज से फायदा है तो अच्छी चीजें भी लोग नहीं करेंगे। अब जो है सेल के लिए जो है, सेल्स क्या होता है? ट्रांसफर ऑफ इंथुसियाज्म, ट्रांसफर ऑफ कॉन्विक्शन। जितना ज्यादा आपको अपने प्रोडक्ट पे विश्वास होगा, वह आपका वर्बल, विजुअल और वोकल दिखने लगेगा। जो अच्छा सेल्समैन होता है उसका बॉडी लैंग्वेज जबरदस्त दिखाई देता है, और जो हारा हुआ होता है उसको अपने प्रोडक्ट में ही कमी नजर आता है, वो अपने प्रोडक्ट में ही डाउट करता है। अगर बच्चा पढ़ रहा है, अगर पढ़ने में आप कमजोर हो, पेरेंट्स टीचर मीटिंग में आप देखोगे टॉपर बच्चे की शिकायत टीचर से नहीं होती है, जो बच्चा फेल करता है वहीं की, मैम आप अच्छा नहीं पढ़ाते हो, आप ये नहीं करते हो। आप किसी भी स्कूल की मैं बात कर रहा हूँ, दिल्ली के किसी भी स्कूल में जाओ, टीचर की शिकायत उन्हीं पेरेंट्स की रहती है जो घर पे खुद नहीं पढ़ाते हैं, जो टाइम नहीं, जो बच्चे पढ़ने में अच्छे हैं उनके पेरेंट्स कभी भी टीचर को तारीफ करके आते हैं कि आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। डाउट उन्हीं की होती है जो खुद ध्यान नहीं देते हैं। ऐसा नहीं है कि टीचर, क्योंकि 40 बच्चों में से जब हम अपने एक बच्चे पे जो कि 18 घंटा हमारे साथ रहता है, हम टाइम नहीं दे पाते हैं, तो 40 बच्चों की क्लास में, 40 मिनट की क्लास में एक बच्चे पे एवरेज 1 मिनट आता है। 1 मिनट में टीचर कैसे सुधार देगा? जब आपका बच्चा है, आपको उसके प्रति मोह नहीं है, तो टीचर को क्यों मोह होगा? वहां पे उसके सामने 40 बच्चे हैं, अलग अलग लोगों को, वो भी 40 के लिए बराबर है। तो यहाँ पे जो है जिसका, अब जो है ये 3V मैंने बोला, तो इसको भी हम अच्छी तरह समझते हैं। पहला था वर्बल। वर्बल का मतलब होता है वर्ड योर चॉइस, शब्दों का चुनाव, जो कि नॉलेज से आता है, उसके शब्द अच्छे होंगे। दूसरा है विजुअल। विजुअल का मतलब होता है आई कांटेक्ट, फेशियल एक्सप्रेशन, बोलते समय चेहरे पर मुस्कुराहट और विश्वास का होना। तीसरा है वोकल। वोकल का मतलब होता है टोन ऑफ वॉइस, बोलने का लहजा, कि आप जो है उससे बातें करते हैं कि आपकी बात में मिठास होनी चाहिए, जोश होना चाहिए और सम्मान का भाव होना चाहिए। क्योंकि दुनिया में सबसे बड़ा चीज होता है जिसके लिए लोग जो है, पैसा तो जरूरी चीज है ही, लेकिन सबसे बड़ा चीज होता है तो वो होता है सम्मान का भाव। और 80% लोगों को जो मार्केट में है, एक स्कूल के प्रिंसिपल को इसलिए नहीं मिलता है कि वो प्रिंसिपल है, डर के मारे लोग उनको जो है, एक एसएचओ को लोग इसलिए सम्मान नहीं करते हैं, तो एसएचओ है, डर के मारे उनको सम्मान मिलता है। सम्मान दिल, नाई है या स्कूल में जो है नीचे के कर्मचारी, उनको क्यों नहीं? काम तो वो भी कर रहे हैं, दिल से कर रहे हैं, लेकिन क्यों नहीं हम सम्मान कर रहे हैं? तो सबसे बड़ा चीज होता है सम्मान, और अगर दिल से किसी, तो सम्मान का सब भूखा होता है।
तो ये चीज जो है आपके वॉइस में जो है वोकल से क्या होगा कि किसी भी व्यक्ति के प्रति आपके मन में सम्मान होगी, श्रद्धा होगी। अब जो है विजुअल और वोकल जो होता है वो कॉन्विक्शन से आता है। जितना अच्छा आपका कॉन्विक्शन होगा उतना ही आपके बोलने में जो है फ्लो होगा, मिठास होगा, जोश होगा, दूसरे के प्रति सम्मान के भाव। और वर्बल जो होता है वो नॉलेज से आता है। जिस व्यक्ति के पास श्रद्धा और ज्ञान, नॉलेज और कॉन्विक्शन दोनों चीजें होती हैं या नहीं होती हैं, तो वो उस चीज को डेवलप करते जाता है। जितना ज्यादा डेवलप करता है उतना ही ज्यादा वो पावरफुल बनते जाता है। किसी भी फील्ड में आप उठा के देख लें, अगर एलन मस्क की बात करें तो वहां पे आप देखिए दोनों चीजें लागू होती हैं कि नहीं होती हैं। आदमी ड्यूटी पे जाता है, 24 घंटे काम करता है, अब ड्यूटी खत्म हुआ वो घड़ी देखता है, काम कम करता है। एलन मस्क सभी को पता है 47 बर्थडे पे 24 घंटे बर्थडे का केक घर पे रखा हुआ है और जो है 24 घंटे काम करके अलग रिकॉर्ड बना, जबकि वो कंपनी का खुद मालिक था। वो चाहता तो पूरे दिन छुट्टी ले सकता था। यहाँ तो लोग कर्ज लेके बर्थडे मनाते हैं। और जो दुनिया का सबसे अमीर आदमी है वो चाहता तो दुनिया का सबसे अमीर केक सबसे महंगा पेपर में आ जाता, तो एलन मस्क ने सबसे महंगा केक काटा। लेकिन ऐसे न्यूज नहीं आते हैं, जबकि उसके पास इतना पैसा है। अब जो है श्रद्धा और ज्ञान ये कैसे बढ़ेगा, तो इसके लिए जरूरत पड़ती है केक की। ये केक से बनता है। अब केक में मैम जो बनाती है उस केक की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। पैनल पे भी मैम है, वो केक बनाती हैं और टेस्टी केक बनाती हैं। ये भी केक बहुत टेस्टी है। यहाँ पे CAKE, C का मतलब हो गया कॉन्विक्शन, E का मतलब हो गया एक्शन, K का मतलब हो गया नॉलेज और E का मतलब हो गया इंथुसियाज्म। अब देखिए यहाँ पे CA का और दूसरा है KE। C हो गया का, कॉन्विक्शन से एक्शन आता है और नॉलेज से जो है इंथुसियाज्म आता है। जिस व्यक्ति के पास नॉलेज है, इस पैनल पे भी काफी लोग हैं जिनके पास नॉलेज है, उनसे आप कितना भी बात करवा लो, किसी भी टॉपिक पे बोल दो, लगातार बोलते जाएंगे, क्योंकि उनके पास इतना नॉलेज है कि वो किसी भी टॉपिक पे आप बात करवा लो थकते नहीं। और जिसके पास कॉन्विक्शन है उसमें एक्शन कूट के भरा होगा। वो व्यक्ति जो है कभी भी न थकेगा न रुकेगा, छोटी मोटी बीमारियों का असर भी नहीं करता है। जैसे जीतन मांझी को, दशरथ मांझी को जो है कॉन्विक्शन था उस काम के प्रति, जहाँ इंजीनियर बड़े बड़े जो है इंजीनियर उन्होंने मना कर दिया, सरकार ने हाथ खड़े कर दिए और उस आदमी ने जो है 22 साल में उस पहाड़ को काट दिया। तो उसके पीछे उसको पहाड़ काटने का कोई नॉलेज नहीं था। नॉलेज तो जिनके पास था वो तो हाथ खड़ा कर दिए, वो लॉजिक लगाए तो उनको पता चला कि हो ही नहीं सकता। लेकिन मांझी जी ने जो है पहाड़ काटा था तो कॉन्विक्शन था उनमें। उन 22 साल तक न थके न रुके, यहाँ तक कि सांप काटा तो उंगली काट के फेंक दिए, कहीं डॉक्टर के पास जाने की टाइम नहीं है, जब तक तोड़ूंगा नहीं तब तक छोड़ूंगा नहीं। अब सबसे बड़ी मुश्किल ये आती है कि ये प्रैक्टिकली चीज है, आप करके देख लीजिएगा। जिसके पास नॉलेज होता है उसमें कॉन्विक्शन की कमी होती है, जिसके पास कॉन्विक्शन होता है उसके पास नॉलेज की कमी होती है। दोनों चीजें जो है बहुत रेयर केस में लोगों के पास पाई जाती है। अगर 100 में से जो है ना 90 लोगों के पास एक ही चीजें होती है, 10% लोग हैं जिनके पास कॉन्विक्शन और नॉलेज दोनों होती है। तो इसका कॉम्बिनेशन जो है बड़ी मुश्किल से जो है मिलता है। और कॉन्विक्शन पे मुझे याद आ गया, मैं इकोनॉमिक्स की क्लास चल रही थी तो 2 बच्चे क्लासरूम में बात कर रहे थे, तो सर ने जो है कॉन्विक्शन पे ही याद आ गया। उन्होंने कहा कि अगर आप लोग को इंटरेस्ट नहीं है तो आप क्लास से बाहर चले जाएं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है कि आप क्लास से, मैं परमिशन दे रहा हूँ, आप जाओ बाहर, आराम से बात ही करना है तो जो काम कर रहे हो उसी में आप लगाओ 100%, क्योंकि ना वो आप कर रहे हो ना ये कर रहे हो, दोनों में से कोई नहीं हो रहा है। तो कॉन्विक्शन पे पढ़ाते समय एक शेर बोला था, एक स्टोरी सुनाई थी वो मैं, कहें कि 2 शराबी थे और जब मरने का समय आया तो पहला बोला दूसरे से कि एक काम करो 2-2 बोतल रख लो कफन के अंदर। तो एक तीसरा व्यक्ति बोला कि तुम लोग मरने जा रहे हो, मौत आई है और तुम लोग कह रहे हो कि बोतल ले लो कफन में, बोतल क्या करोगे?
तो पहले शराबी का जो जवाब था वो शेर के द्वारा बोला कि बोतल को छुपा लो कफन में, कब्र में भी हम पिया करेंगे, खुदा जो मांगे जिंदगी का हिसाब उसे भी एक एक पैक बना के दिया करेंगे। कहने का मतलब मेरा ये नहीं है कि आप कल से लीकर पीना चालू कर दो यहाँ से, मैं उस कॉन्विक्शन की बात कर रहा हूँ कि उनको जो है पीने में सदा थी। तो देखो आप, वो उस काम में इतने मस्त थे और इतने कॉन्फिडेंट थे कि भगवान के पास जा रहे हैं तो कह रहे हैं, अगर पूछेगा कि तुमने क्या किया पूरी जिंदगी, तो कहा भाई ये लो मैं कर रहा हूँ, आप भी लो मैंने जो किया वो बता रहा हूँ। तो इस तरह का कॉन्विक्शन होना चाहिए। तो अब जो है, लेकिन जिस आदमी में डाउट है उसके शब्द जो है बहुत कमजोर रहेंगे, वो डरा हुआ रहेगा, उसको ये हमेशा रहेगा कि ये प्रोडक्ट बिकेगा ही नहीं, ये चीज खराब है। और जो है सेल फेल होने का, ये जो है आज का जो है सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, इसको ध्यान दीजिएगा और इस चीज को आप फील कीजिएगा। एक भी चीज जो है जितने लोग बैठे हैं आप फील करोगे तो 100%। सेल फेल होने के 5 कारण होते हैं, लिखना है तो आप लिख भी लीजिएगा। सेल फेल होने के 5 कारण होते हैं। नो नीड, नो हरी, नो डिजायर, नो ट्रस्ट, नो मनी। नो नीड, नो हरी, नो डिजायर, नो ट्रस्ट, नो मनी। नो नीड, जरूरत नहीं है। नो हरी, जल्दी नहीं है। नो डिजायर, इच्छा नहीं है। नो ट्रस्ट, विश्वास नहीं है। 5वां नो मनी, पैसा नहीं। शुरू के जो 4 चीजें हैं, नीड, हरी, डिजायर और ट्रस्ट, शुरू के जो 4 कारण हैं वो आपके कॉन्विक्शन और नॉलेज से ठीक हो जाएंगे। अगर आप कॉन्विक्शन और नॉलेज पे काम करेंगे तो शुरू के 4 कारण ठीक हो जाएंगे। क्योंकि अगर आप किसी व्यक्ति से फोन पे बात करते हैं और आपके चेहरे पे मुस्कुराहट होती है, तो मुस्कुराहट तो देख नहीं सकता है अगर आप वीडियो कॉलिंग नहीं किए, लेकिन उस मुस्कुराहट को फील और सुन जरूर सकता है। ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि मुस्कुराहट को देख तो नहीं सकता है लेकिन सुन जरूर सकता है उस मुस्कुराहट को। और कॉन्विक्शन जिसके पास होगा वो अपना पूरा ऊर्जा जो है दूसरे के अंदर जो है डाल देता है। उसमें जो चीज होती है जिसमें कॉन्विक्शन है ना, उसका कॉन्विक्शन जो है दूसरे में ऑटोमेटिक ट्रांसफर हो जाता है। और मैं इस चीज को बताया, जब कोरोना लगा था तो सारी दुकानें बंद हो गई थी, टीवी में न्यूज भी आ रहा था। तो जब दुकानें खुली तो लीकर शॉप और आपका जो ग्रोसरी शॉप दोनों खुला था। ग्रोसरी शॉप पे जो है भीड़ कम थी और लीकर शॉप पे जो है ना बहुत लंबी लाइन लगी थी, जबकि उस समय पैसे की सबसे ज्यादा किल्लत लोगों के पास थी। ऐसा नहीं था कि जो लीकर में लगे हुए थे उनके पास पैसा ज्यादा था, लेकिन उस चीज के प्रति उनको क्या था, जरूरत था। वो अच्छा है या बुरा है वो दूर की बात है, लेकिन जरूरत थी तो लाइन में लगे हुए थे। ग्रोसरी घर में नहीं है वो चलेगा, लेकिन लीकर नहीं है, इसके लिए। तो ये चीज कि अगर उनको किसी भी व्यक्ति में जो है नीड, हरी, डिजायर और ट्रस्ट, ये 4 चीज आप जो है ट्रांसफर कर दिए किसी भी व्यक्ति में, तो मैं दावे के साथ कर रहा हूँ कि 5वां नो मनी, पैसा वो इन किन प्राकेंड कहीं से भी जो है वो चोरी करके लाए। शराब पीने वाले को आप देखोगे बहुत दूर नहीं, हर होली को आप देख लो रोड के किनारे पड़े रहते हैं, उनको खाने के लिए पैसे, लेकिन पी के जो है रोड के किनारे। जिसके पास खाने के पैसे नहीं है उसके पास पीने के पैसे होंगे, लेकिन क्यों? उसकी क्राइम नीड्स है। वो अच्छा है कि बुरा, वो बात की चीज है, क्राइम नीड्स है तो कर जाता है। तो यहाँ पे 4 चीजें अगर हम ट्रांसफर कर दिए तो पैसे का व्यक्ति कहीं ना कहीं से इंतजाम कर देगा। जरूरत क्या है कि हमें नीड को बताना है, जल्दी क्यों है, क्यों जल्दी करना है ये चीज बताना है, उसमें इच्छा नहीं है तो इच्छा डेवलप करना है और विश्वास डेवलप। अगर ये चीजें हो गई तो व्यक्ति जो है, अगर आज नहीं है पैसे का काम, कई लोग जो इस पैनल पे भी है उनको चीजें अच्छी लगी, पैसा नहीं था, वो बाद में जब पैसा हो तो अपने आप आए। ऐसा नहीं हमारे टीम में है, मैं खुद हूँ, हमारे टीम में है कि उन्होंने जो है कुछ देर, लेकिन वो अपने आप जो है आए हैं वो लोग जो है। तो
आज का सेशन अगर 1% भी बात जो है आपको अच्छी लगी हो और दिल को छू गया हो तो मैं अपना सौभाग्य समझूंगा। और इस सेशन को जो है धैर्यपूर्वक सुनने के लिए आप सभी का जो है कोटि कोटि धन्यवाद और